गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6। आज हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार में वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की कि वर्ण किसे कहते हैं। तो जब भी हम मुख से कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, यानी आवाज़ निकलती है। इस ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा क्या लिखेंगे कि ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। ठीक है, कि हमने मुख से कुछ भी बोला तो आवाज़ हुई, ध्वनि हुई, उसको हमने लिख दिया तो क्या कहलाया, वो वर्ण कहलाया। तो वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके क्या नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, और वर्ण को क्या कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, अक्षर भी कहते हैं। तो ये होगी हमारी वर्ण की ध्वनि का लिखित रूप है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसको अक्षर भी कहते हैं। अब है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। हमने वर्णों के बारे में जाना कि ध्वनि का लिखित रूप है, तो वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों को व्यवस्थित यानी सही क्रम में, जिस वर्ण की जगह जहाँ है उसे वहीं पर रखना, वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखना ही क्या है, वर्णमाला है। वर्णों की माला। ठीक है, कि वर्णों को एक लड़ी में पिरो देना, वर्णों की माला हो गई। जैसे क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, घ के बाद घ आएगा, फिर अंग आएगा। तो ये वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अब है सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, पंजाबी की अलग है। तो हिंदी की वर्णमाला हमने पढ़ी है। तो वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, हिंदी की वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। पढ़े हैं हमने छोटी कक्षाओं में ही, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, अब हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्वरों के बारे में। स्वर किसे कहते हैं, जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे मुख से सीधे ही बाहर निकल जाती है। किसी भी भाग को छुए बिना, टकराए बिना, टच किए बिना सीधे ही मुख से बाहर निकल जाती है। तो क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ स्वर और ऋषभ स्वर। ऋषभ स्वर होते हैं यानी जो छोटे होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं यानी जो बड़े स्वर होते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी भाग से टकराए बाहर निकले उसे स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करने के लिए
या स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आप बोलोगे बिना किसी सहायता के, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, परंतु जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, बिना किसी सहायता के इनका उच्चारण हो जाता है। अब स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11। कौन कौन से स्वर होते हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे 11 हो गए स्वर। ठीक है, अब स्वरों के भेद कितने होते हैं? तो स्वर होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होते हैं ऋषभ स्वर, और नंबर 2 होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। ऋषभ स्वर यानी छोटे, जिनका उच्चारण करते समय हमें कम टाइम लगे तो वो ऋषभ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं बड़े, यानी जिनको उच्चारण करते समय हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। तो स्वर हमने पढ़े कितने होते हैं? 11। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे आपको पता है? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं हमारे 11 स्वर। हमने स्वरों के भेद जाने कितने होते हैं? 2। नंबर 1 था ऋषभ स्वर, या हम इसको बोल सकते हैं अपनी भाषा में छोटा। ऋषभ का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगे, मतलब जल्दी जल्दी उच्चारण हो जाए, कम समय लगे, उसे क्या बोलेंगे? ऋषभ स्वर बोलेंगे। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो ऋषभ स्वर की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? तो ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। ये है हमारे ऋषभ स्वर या छोटे स्वर। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है? हमारे ऋषभ स्वर हैं। ठीक है, अब हमारे पास है दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक लगे। ठीक है, ऋषभ स्वर में था कम समय लगे और दीर्घ स्वर में है समय अधिक लगे, उसे क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हमारे पास स्वर है 11, उसमें से हमने 4 निकाल दिए हमारे ऋषभ स्वर या छोटे स्वर, तो हमारे पास बचे कितने? 7 स्वर। तो ये 7 स्वर क्या है? दीर्घ स्वर हैं। अब कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे पास क्या है? दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या लिखेंगे 7। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। अब आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हो कि जब हम स्वर पढ़ते हैं 11 ही होते हैं, परंतु जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो इन 11 स्वरों के अलावा भी हमारे पास 2 और बच जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंग अंगूर और हम बोलते हैं अह खाली। ये 2 और है ना। तो ये जो अंग अंगूर हैं ये हमारा है अनुनासिक। क्या है?
नासिक। सॉरी, जो ये अंगूर है ना, ये हमारे पास है अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार को हम इस बिंदु के द्वारा भी समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द के ऊपर बिंदु लगी होती है तो वो अनुस्वार का होता है। अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो आवाज़ हमारे नाक से आती है। कहाँ से आती है? नाक से। कैसे? अब देखो, मैंने बोला कंगन, तो ये ऊपर बिंदी लगी हुई है, ये क्या है? हमारा अनुस्वार है। ठीक है, कंगन के ऊपर ये जो बिंदी लगी हुई है ये अनुस्वार का चिन्ह है। इसका उच्चारण करेंगे, देखो कंगन, तो नाक से आवाज़ आ रही है, ये है हमारा अनुनासिक। फिर एक और होता है हमारे पास अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह होता है ये जो चंद्र बिंदु होता है, किसी भी शब्द के ऊपर ऐसे चंद्रमा जैसा चिन्ह लगाते हैं तो ये होता है अनुनासिक। ठीक है, जैसे हमने लिखा चांद, तो अनुनासिक की आवाज़ हमारे मुख और नाक दोनों से आएगी। चांद। आंगन, तो सिर्फ नाक से आवाज़ नहीं आ रही है, मुख से भी आ रही है। अब ये जो हमारे पास बचा अह खाली, तो ये होता है हमारा विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। ठीक है, जैसे हमने लिखा अतः, प्रातः, ये होते हैं हमारे विसर्ग के चिन्ह। ठीक है, तो आज हम वर्णों में, वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं, उसमें से हमने स्वर के बारे में जाना। स्वर के दो भेद होते हैं, ऋषभ स्वर और दीर्घ। ऋषभ होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगे, ये 4 हैं। दीर्घ होते हैं जो बड़े होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, ये हैं 7। ठीक है, फिर हमने पढ़ा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये जो हमारा अंगूर है, ये इसके ऊपर बिंदु है, ये हमारा क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो वायु नाक और मुख, नाक सिर्फ नाक से बाहर आती है। ठीक है, अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से बाहर आएगी। ठीक है, और विसर्ग का उच्चारण करेंगे जैसे अतः, परातः। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी आवाज़ मुख से आती है। तो हमने स्वरों के बारे में पढ़ा, व्यंजन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।